हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो जो हमारे रिसेंटली में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर होने वाली है। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम बीजेपी को, ना हम कांग्रेस को, ना हम सीजेपी को, किसी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहिए। भाई क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? हर साल कोई ना कोई एक पेपर लीक होता है। मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो ठीक ढंग से ना तो कोई ऑर्गेनाइज करा रहे हैं पेपर्स को। अगर वो ठीक ढंग से कंडक्ट कराते तो पेपर लीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। मतलब जो आज बच्चे रीनेट दे रहे हैं, तुम इतना हार्ड पेपर बना रहे हो, जो बच्चे पहले पास हो जाते उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। हर किसी के पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो माँ बापों ने लोन भी लिया है। कोई बच्चे अपने मतलब 3-3 4-4 साल का ड्रॉप भी लिया है कि हमें MBBS करना है, हमें डॉक्टर बनना है। क्योंकि आज हम हैं और जो हमारे यूथ MBBS करेंगे, ठीक है, तो हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। जो डॉक्टर है वो एक भगवान के रूप में कार्य करते हैं। अगर वो यहीं पे ही मेहनत नहीं करेंगे, इस करप्शन के थ्रू ही वो अपनी सीट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो MBBS कर लेंगे, तो ना तो उन्हें नॉलेज होगी किसी चीज़ की और फिर ठीक तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं होएगा। तो बस यही गुजारिश है कि एजुकेशन सिस्टम में तो रिफॉर्म लाना ही चाहिए। पर जो बहुत बदतमीजी वाली हरकत दिल्ली पुलिस ने करी है ना, कि यूथ पर ही लाठी चार्ज कर दी। तुम रेपिस्टों पर या जो मर्डर करते हैं, तुम उनकी इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा देते हो कि उसे डिफ़ॉल्ट बेल का राइट भी मिल जाता है। तुम उस टाइम पे क्यों लाठी चार्ज नहीं करते जब तुम्हें रेपिस्टों के बारे में सब चीज़ की नॉलेज होती है कि कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ उसने कमिट करा है। तुम तब ये चीज़ नहीं देखते 3-3 साल की बच्चों के साथ रेप होता है, 17 साल की बच्चों के साथ भी हो रहा है, बुज़ुर्गों तक हो रहा है। उस चीज़ को तुम नहीं देखते, नहीं तुम इन्वेस्टिगेशन ठीक से करते हो। तुम पैसों के चक्कर में उन जो अपोजिट है, जो रेपिस्ट है, उनको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट दे देते हो, क्योंकि तुम टाइम के अंदर तुम चार्जशीट फाइल ही नहीं करते। जो तुमने हरकत करी है वो युवा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तुमने लाठी चार्ज करी है, करंट लगाया है बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा है, किसी के सर में चोट आई है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। तो ये बहुत हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। हमारा जो कल का दिन था वो ब्लैक डे माना जाएगा। मतलब इससे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी इतनी हरकत नहीं की थी, अंग्रेज़ों ने भी नहीं की थी जितनी आज़ादी के बाद दिल्ली पुलिस ने कल हरकत की है। मतलब तुम्हारे बच्चे, चलो हम मान लेते तुम्हारे बच्चे नहीं दे रहे होंगे पेपर, ठीक है, हम मान लेते नहीं दे रहे होंगे, अनपढ़ होंगे तुम्हारे बच्चे, ठीक है, तुम्हारे रिलेटिव्स तो कोई दे रहे होंगे, बहन भाई का बच्चा तो कोई दे रहा होगा। उस बच्चे से पूछ के देखो जो 2 साल मेहनत कर रहा, 3 साल मेहनत कर रहा, उस माँ बाप से पूछ के देखो जिसके पास पैसे नहीं है, वो 3% के ब्याज पे, 5% के ब्याज पे लोन ले रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तुम फिर भी उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तुम माँओं पे, बहनों पे अत्याचार कर रहे हो। मतलब कल की इन वीडियोस को देखकर इतना दुख हुआ कि जो दिल्ली पुलिस है उसने मतलब जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था CJP का, वो बिल्कुल भी हिंसात्मक नहीं था, पर दिल्ली पुलिस ने उसको हिंसात्मक बनाया है। तो हमें बस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि आज हम युवा आगे देश को बढ़ाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ नहीं होने वाला।